लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा और ग्राउंड बीच में होता ही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे में ये वर्क नहीं करता है। पता नहीं इसको क्यों दे दिया गया है, इसी की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप बोर्ड देख सकते हो, ये हमारा LM324 IC का बेस टेबल बोर्ड है और ये बहुत ही पॉपुलर बेस टेबल बोर्ड है और ये सही में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसका जो साउंड क्वालिटी है बेस टेबल का बहुत ही अच्छा है। तो इस बेस टेबल का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, बहुत लोग सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो आप पोटेंशियोमीटर लगाते हो बेस और ट्रेबल के लिए, तो इसमें बेस कौन सा है और ट्रेबल कौन सा है कैसे पता करें, क्योंकि सभी में लिखा हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे टोन 2 लिखा हुआ है, टोन 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे में बहुत लोग को नहीं पता होता है कि इसमें बेस कौन सा है और टोन कौन सा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कैबिनेट में सेट करने के बाद पता चलता है जहाँ पे बेस लिखा हुआ है वहाँ पे टोन काम कर रहा है और जहाँ पे टोन लिखा है वहाँ पे बेस काम कर रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी बेस टेबल बोर्ड में या किसी भी एम्पलीफायर में जो बेस टेबल का सेक्शन होगा वहाँ पे आप देखकर ही पता लगा लेंगे कि कौन सा हमारा बेस है और कौन सा हमारा ट्रेबल है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑडियो इनपुट से। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बोर्ड है इसमें आप टॉप साइड में यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे 2 कैपेसिटर आपको मिलेंगे 4.7 63 वोल्ट में, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे 3 होल आपको दिख रहा होगा। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पॉइंट है। जैसे ऑडियो इनपुट में हमारा लेफ्ट, राइट और ग्राउंड होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन इसमें इनपुट कैसे देना है, लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा और ग्राउंड बीच में होता ही है। तो कुछ इस प्रकार से लेफ्ट, राइट, ग्राउंड इनपुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल से आपने 3 वायर यहाँ से लिया लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का और डायरेक्ट आपने यहाँ पे डाल दिया इस वाले पे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे लगा देना है 2 चैनल, और जो आपका ग्राउंड वाला वायर है यहाँ पे जो आप बीच वाला पॉइंट देख सकते हो, इसमें आपको कनेक्शन करना ही नहीं है। तो कनेक्शन कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको ऑडियो इनपुट के जस्ट नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा कैपेसिटर मिल रहा होगा। तो ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, मैं यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ, 470 UF, ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसका माइनस पॉइंट आप देख सकते हो कहाँ पे आ रहा है। माइनस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आप पॉइंट देख सकते हो, ये वाला इस कैपेसिटर वाले के माइनस वाले पे दे देना है, क्योंकि ये जो हमारा आईसी है ये हमारा डुअल सप्लाई से चलने वाला आईसी है। लेकिन इस बोर्ड को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जो हमारा सिर्फ 12 वोल्ट से चले, इसीलिए ऐसा इसमें कनेक्शन है। इनपुट यहाँ पे हो गया और आउटपुट कहाँ से होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से बोर्ड को पकड़ते हैं तो ये वाला जो आप पॉइंट देख सकते हो, ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस और ये वाला जो कैपेसिटर आप 2 देख सकते हो, ये हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए है। तो ऑडियो आउटपुट जो होगा हमारा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट आ रहा है दोस्तों, इसमें 2 रेजिस्टेंस यहाँ से आ रहा है। ये जो आप एक कैपेसिटर देख सकते हो, ये वाला, तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट होता है एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से यहाँ, और इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आउटपुट करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो आप आउटपुट का पॉइंट देख सकते हो, तो यहाँ से 2 रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से यहाँ आउटपुट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे 2 ही चैनल आउटपुट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में क्या है कि 2 रेजिस्टेंस लगा दिया है, जिससे ये हमारा 4 चैनल हो गया है। आप चाहे तो 2 एम्पलीफायर इस पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से 2 लेफ्ट चैनल आउटपुट हो रहा है, यहाँ से 2 राइट चैनल आउटपुट हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये 4 चैनल का है तो हम 2 चैनल में कैसे यूज कर सकते हैं।
तो ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अगर 2 चैनल है आपका लेफ्ट और राइट, तो एक चैनल आपको यहाँ से ले लेना है या तो यहाँ से ले लेना है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और इस दोनों में से कोई एक ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट ही है। बस यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू इसको यहाँ पे 4 चैनल बना दिया गया है। और आपको ग्राउंड कहाँ से लेना है, जैसे आउटपुट तो यहाँ से लेफ्ट और राइट ले लेंगे और ग्राउंड वहीं से लेना है, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है वहीं से लेना है। इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना ही नहीं है। प्रिंट में पता नहीं इसको क्यों दे दिया गया है, इसी की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड देना है, बाकी लेफ्ट राइट यहाँ से देना है, आउटपुट यहाँ से लेना है और बाकी ग्राउंड यहाँ से देना है। ऐसे में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इनपुट यहाँ पे देना है और आउटपुट यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सप्लाई का। तो देखिए, तो यहाँ पे हाफ वाट का एक 1K का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे। उसके बाद जो ग्राउंड होगा, माइनस वाला पॉइंट होगा, इसी कैपेसिटर पे देना है, जहाँ पे इनपुट का जो ग्राउंड है वहीं पे देना है। ये जो 12 वाला कैपेसिटर है वहीं पे देना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इनपुट आपको यहाँ पे देना है, सप्लाई यहाँ पे देना है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देना है और आउटपुट यहाँ से ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बेस और ट्रेबल के लिए पोटेंशियोमीटर जब हम लगाएंगे, यूज करने के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सा बेस का पोटेंशियोमीटर है और कौन सा ट्रेबल का पोटेंशियोमीटर है। लेकिन बिना चेक किए हुए हमें कैसे पता चलेगा कि बेस का कौन है और ट्रेबल का कौन है? तो देखिए, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि कैसे पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये डुअल चैनल का होता है, तो इसमें आपको जो है कुछ इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए ये 6 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आप इसको ऐसे समझ लीजिए और दूसरे वाले को ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियोमीटर के लिए हो चुका है। तो आपको ये देखना है कि इस दोनों में ये जो पीएफ है कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होगा। ये आप पीएफ का सिंबल समझ लीजिए, एक पीएफ ऐसे लग रहेगा। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसमें पीएफ कुछ इस प्रकार से लगा होगा, ऊपर वाले में भी लगा होगा और नीचे वाले में भी लगा होगा। ये डुअल चैनल का होता है, इसीलिए इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जहां पे 1 नंबर से 2 नंबर में पीएफ लगा हो और 2 नंबर से 3 नंबर में पीएफ लगा हो, वहां पे आप समझ जाइए कि ये वाला जो जगह है ये हमारा बेस के लिए है। जब आप ये पता कर लोगे तो 100% श्योर हो जाएंगे कि ये आपका ट्रेबल का है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बेस की हम बात करते हैं, क्योंकि बेस का जो पहचानने का तरीका है बहुत ही सिंपल है। आपको पीएफ जो है इसमें लगा हुआ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो पॉइंट आप देख सकते हो बेस के लिए है। तो पहला वाला पॉइंट में ऐसे देखिए, एक पीएफ यहाँ पे आ रहा है और इस पीएफ का दूसरा पिन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला इसमें जा रहा है। देख लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पीएफ लगा हुआ है, ये पहला पिन से लेके दूसरा पिन इसका चला जाता है इस दूसरे वाले में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा नंबर पिन में एक पीएफ आएगा, यहाँ पे आ रहा है पीएफ जो ये वाला है। उसके बाद जो दूसरा इसका पिन है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि हमारा बेस का कौन सा जगह है और ट्रेबल का कौन सा जगह है। तो यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है कि जहां पे भी इस प्रकार से पीएफ लगा होगा जगह पे पोटेंशियोमीटर के लिए, तो वहां पे आप कंफर्म हो जाइए कि ये आपका बेस का है और जो एक बचा वो तो ट्रेबल का 100% है ही। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि बेस का कौन सा है और ट्रेबल का कौन सा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मैंने इस बोर्ड के कनेक्शन के बारे में बता दिया है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर LM324 का जो बेस टेबल बोर्ड है उसका कनेक्शन करते हैं तो साउंड तो आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है, नॉइस आता है, तो वो गलत कनेक्शन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सही कनेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके मॉडिफाई के बारे में बात करेंगे कि इस बोर्ड को आप किस प्रकार से डुअल सप्लाई से चला सकते हो।
तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।